पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी होती है क्या। तो यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है स्टैटिक, सेकंड आती है रिलेटिव, थर्ड फिक्स्ड आती है और फोर्थ एब्सोल्यूट आती है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में दोनों का वर्क है और दोनों मोस्ट कॉमन यूज है। सबसे ज्यादा ये नीचे की जो 3 प्रॉपर्टीज है ये ज्यादा यूजफुल होती है CSS में। कोई भी वेबसाइट हो वहां पे आपको रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट ये 3 ही प्रॉपर्टी दिखेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ब्राउजर हमेशा स्टैटिक प्रॉपर्टी देता है तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज 3 प्रॉपर्टीज है। और 3 प्रॉपर्टी के सिवाय यहाँ पे और हमारे पास 4 पोजीशन के प्रॉपर्टीज है। तो वो कौन से? तो आते लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये आते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते, लेकिन जब हम ऊपर की 3 प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उनके साथ हमें ये 4 प्रॉपर्टीज भी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऊपर की, हम रिलेटिव यूज करते हैं, फिक्स यूज करते हैं और एब्सोल्यूट यूज करते हैं। जब हम ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं CSS में तो उसके साथ हम वहां पे लेफ्ट लगाते हैं, राइट लगाते हैं, बॉटम लगाते हैं और टॉप भी लगाते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ये 4 प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उस वहां। तो ये होगा यहाँ पे CSS पोजीशन का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अब हम ये सारी चीजें एग्जांपल में किस प्रकार अप्लाई होती है ये देखेंगे। तो अब हमें इस बॉडी में मैं यहाँ पे एक div टैग ले लेता हूँ और इस div टैग के अंदर में और एक div टैग ले लेता हूँ और इसी div टैग को मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ नीचे 2 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। तो ये होगा। और मेरा जो ऊपर वाला एक div टैग है इसे हम पेरेंट कर सकते हैं और उसके अंदर हमारे 3 div टैग है, इसे हम चाइल्ड कर सकते। तो हमारा जो पहला वाला div टैग है मैं यहाँ पे क्लास पेरेंट दे देता हूँ और जो हमारे उसके चाइल्ड है उन्हें मैं क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे div टैग ले लिए। अब मैं इसे रन करूँ बिना CSS का तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम CSS के थ्रू आउटपुट जनरेट कर रही है यहाँ। तो यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं अपने हेड टैग के अंदर टाइल टैग ले लेता हूँ और मैं सबसे पहले अपने पेरेंट के लिए यहाँ पे CSS लिखता हूँ। पेरेंट के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे बॉर्डर इसे 3 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड होनी चाहिए बॉर्डर, और कलर में यहाँ पे रेड दे देता हूँ। इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार हमारा आउटपुट किस प्रकार आता है ये देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक बॉर्डर ले ली, तो मुझे इसे कुछ हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 40 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ और इसे मैं मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन में इसे 150 पिक्सल दे देता हूँ और मैं मार्जिन के बाद इसे विड्थ भी दे देता हूँ। विड्थ में इसे 50% दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इस प्रकार ये एम्प्टी बॉक्स आ चुका है। अब इसके अंदर उसके जो चाइल्ड है उन्हें लेना है हमें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे CSS तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट के लिए CSS लिखता हूँ। मैं इसे हाइट दे देता हूँ, इसे हाइट में 100 पिक्सल दे देता हूँ। हाइट के बाद मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ भी मैं इसे 100 पिक्सल ही दे देता हूँ और मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ और इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार हमारे सामने एक रेड बॉक्स आ चुका है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसके हम सेकंड के लिए मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ। तो मैं हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर ये भी हमें यहाँ पे देना है। तो मैं इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और मैं रेड की जगह इसे कलर ग्रीन दे देता हूँ। और मैं फिर अपने थर्ड के लिए भी यहाँ पे CSS लिखता हूँ और मैं ऊपर की जो प्रॉपर्टीज है तीनों उन्हें पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर में ब्लू लिख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर। इसे सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे वर्टिकली आ चुकी है, लेकिन ये अब हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे हर एक के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट विड्थ अप्लाई की है, नहीं तो आपके हाइट विड्थ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो जाएगी। तो मैं इसे डिस्प्ले इन ब्लॉक को मैं इन्हीं तीनों सिलेक्टर्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता, सेव कर देता हूँ और एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों बॉक्सेस हमारी हॉरिजॉन्टली आ चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी मेन टॉपिक पे आना है कि हमने जो पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट ये देखे। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे सेकंड पर आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पोजीशन। यहाँ पे मैं पोजीशन सबसे पहले स्टैटिक ले लेता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि स्टैटिक बाय डिफॉल्ट रहती है, उसे लगाने और नहीं लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक निकाल देता हूँ और स्टैटिक की जगह में यहाँ पे
रिलेटिव कर देता हूँ और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिव की वजह से भी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस बोला था कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद और भी आपको चारों प्रॉपर्टी में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज करना है। वो प्रॉपर्टी क्या है? लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम। क्योंकि हमने उसे पोजीशन डिफाइन नहीं की, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टॉप दे देता हूँ। टॉप मुझे कितना चाहिए? टॉप में यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या कर देता हूँ, 10 की जगह 50 कर देता हूँ और मुझे लेफ्ट दे देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं लेफ्ट कितना दे देता हूँ, लेफ्ट भी मैं यहाँ पे 50 पिक्सल दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देख जो हमारा ग्रीन बॉक्स है वो टॉप से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल यहाँ पे साइड में हो चुका है। तो ये हो चुका है हमारे पोजीशन प्रॉपर्टी के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने पोजीशन अप्लाई कर दी, लेकिन जो हमारा ब्लू बॉक्स है और रेड बॉक्स है उन जगह उन बॉक्सेस में कोई भी हलचल नहीं नजर आ रही। जो हमारी ग्रीन बॉक्स की जो पहले वाली पोजीशन लगाने से पहले वाली जो उसकी पोजीशन थी वो उसने ऑक्यूपाई कर दी। उस पोजीशन पे रिलेटिव वैल्यू लगाने के बाद वहां पे कोई भी चीज नहीं आ सकती, क्योंकि रिलेटिव क्या कर देता है, उस चीज को ऑक्यूपाई कर देता है। तो सीधा साधा कहे ये कहे तो कि रिलेटिव अपनी जगह से हट तो जाता है लेकिन उस जगह पे किसी को आने नहीं देता। तो ये रिलेटिव की वजह से होता है और एब्सोल्यूट में इसका उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया हमारी रिलेटिव। तो अब हम एब्सोल्यूट के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे जैसे टॉप, राइट, बॉटम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे उस हिसाब से आपका बॉक्स हिलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट लिख दिया और यहाँ पे देखिए राइट की तरफ चला गया। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें पोजीशन एब्सोल्यूट देखनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन 3 प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट लगा ली, रन किया, तो हमारा जो थर्ड वाला ब्लू बॉक्सेस था वो गायब हो चुका। वो किस लिए गायब हो चुका? क्योंकि एब्सोल्यूट क्या कर देता है, वो अपनी जगह तुरंत छोड़ जाता है और उस जगह पे अगले वाले जो भी एलिमेंट हो, जो भी कंटेंट हो वो आ जाता है। तो एब्सोल्यूट क्या कर देता है, एब्सोल्यूट अपने पेरेंट की नियरेस्ट पोजीशन ले लेता है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या ले ली, तो यहाँ पे वो इस बॉक्स की पोजीशन ले रहा है। तो वहां पे आपको पोजीशन कुछ भी नहीं मिली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप हमारे पेरेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पोजीशन नहीं लगाई, फर्स्ट में पोजीशन नहीं लगाई, सेकंड हमने एब्सोल्यूट लिया और थर्ड में हमने पोजीशन नहीं लगाई। तो वो क्या कर देता है, वो पेरेंट की पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे पेरेंट कौन है, यहाँ पे ऊपर वाला ड्यू टैग पेरेंट है और इस पेरेंट में उसको कोई भी पोजीशन नहीं मिली और यहाँ पे पोजीशन है लेकिन वो क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट नहीं है। हम स्टैटिक को पोजीशन एलिमेंट नहीं कहते। पोजीशन एलिमेंट वो है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और फिक्स है। पोजीशन एलिमेंट हमारे लिए 3 है। स्टैटिक को हम पोजीशन एलिमेंट नहीं कहते। तो इसलिए वो उसी जगह पे रह गया क्योंकि उसे पोजीशन एलिमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इस पोजीशन एब्सोल्यूट के बाहर आना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे टॉप देना पड़ेगा। टॉप में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 0 पिक्सल कर देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन कर दिया, जो मेरा ग्रीन बॉक्स के लिए मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 0 लगाया तो वो टॉप 0 चला गया और जो हमारा अगला वाला बॉक्स ब्लू, जो हमारे ग्रीन वाला बॉक्स था, उसकी जगह ले ली। तो यही होता है एब्सोल्यूट में कि वो तुरंत जगह छोड़ जाता है और अगला वाला कंटेंट बॉक्स कोई भी हो वो उसकी जगह ले ले। लेकिन रिलेटिव में ये नहीं होता। रिलेटिव अपनी जगह बचा के रख, उस जगह पे कभी भी किसी भी एलिमेंट्स को आने नहीं देता, वो जगह एक ऑक्यूपाई कर देता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, टॉप, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि वो पेरेंट की पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारा ये हमने एक बॉक्स लिया है, ये पेरेंट है और उसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस लिए थे, वो उसके चाइल्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेरेंट है और उसे हमने पोजीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर दी क्योंकि हमारी इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट नहीं है। उसे पोजीशन एलिमेंट हम उसे ही कहते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड होती है, उसे हम पोजीशन एलिमेंट कहते हैं। तो उसने क्या लिया, तो वो कहाँ पे गया, वहां पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HTML कोड। तो उसने इस ड्यू टैग के पेरेंट के CSS में देखा, उसे यहाँ पे पोजीशन एलिमेंट नहीं दिखा तो उसने बॉडी की एलिमेंट ले ली और उस हिसाब से उसने कैलकुलेशन करना चालू कर देता है। एब्सोल्यूट वही कर देता है, वो पेरेंट की पोजीशन एलिमेंट लेता है और कैलकुलेट कर देता है, उस जगह पे जाता है। जब पेरेंट की ना मिले तो पेरेंट की पोजीशन कैलकुलेट कर देता है और उस जगह पे जाता है। इस तरह से वो पेरेंट की पेरेंट कैलकुलेट कर देता है और किसी भी पेरेंट के नहीं मिली तो वो सीधा HTML की बॉडी की पोजीशन ले लेता है और वहां पे जाता है। तो यहाँ पे देखिए
बॉडी की पोजीशन यहाँ पे माउस पे देके यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो मैंने टॉप 0 दे दिया तो वो बॉडी की पोजीशन पे चला गया। तो यही होता है। तो इंटरव्यू में हमें यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी यहाँ पे मुझे टॉप और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेफ्ट, यहाँ पे मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसे रन कर दे जाऊँ, यहाँ पे आपका बॉक्सेस ग्रीन नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इस तरह से उसने अपने पेरेंट की पोजीशन नहीं मिली तो उसने HTML के बॉडी की पोजीशन ले ली और उस पोजीशन पे वो चला गया। तो ये एब्सोल्यूट करता है। तो ये सारी बातें रिलेटिव और एब्सोल्यूट के सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए। ये जो पोजीशन का CSS का वीडियो है, इसके अंदर मैं जो भी कर रहा हूँ वो आप अपनी खुद की तरफ से एक बार अपने कंप्यूटर पे ट्राई करके देखें। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए कभी भी नहीं भूलेंगे। अब मैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, अगली प्रॉपर्टी वैल्यू की तरफ मूव करता हूँ, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कहाँ पे यूज होता है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे देखते हो, यहाँ पे हमें राइट साइड में चैट बॉक्स नजर आता, वो किस प्रकार होता है, तो उसे हम पोजीशन फिक्स्ड कर देते हो। तो मैं यहाँ पे अपने ग्रीन बॉक्स था, मैं इसे फिक्स्ड पोजीशन देता, तो मैं यहाँ से निकाल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ। पोजीशन फिक्स्ड कर दी मैंने और मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन कर दिया तो जो हमारा ग्रीन था उसके अंदर चला गया। तो क्यों चला गया, क्योंकि उसने अपनी जगह छोड़ तो दे दी, लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड भी अपनी जगह तुरंत छोड़ देता। तो अब हमें यहाँ पे लेना है, यहाँ पे राइट में लेना है। तो राइट में लेने के लिए अब हमारे पास 4 अलग प्रॉपर्टीज है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बॉटम प्रॉपर्टी। तो बॉटम मुझे 0 पिक्सल चाहिए बॉटम। फिर मुझे क्या चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे राइट में लेना है, राइट मुझे क्या चाहिए, 0 पिक्सल चाहिए। तो ये सारी बातें आती है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देख, यहाँ पे हमारा राइट में बॉक्स आ चुका है। तो यही होता है। तो जब मैंने इसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी मैंने कहा था कि जब भी आप पोजीशन के वैल्यूज रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड लगाते हो तो आपको और भी 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी। उस प्रॉपर्टी से आप उसे एक अच्छी तरह से एक ब्यूटी दे सकते। तो ये होता है। ग्रीन बॉक्स फिक्स्ड है क्या नहीं, ये कैसे देखे, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे उसके लिए CSS लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पेरेंट के ऊपर आता हूँ और मैं अपने बॉडी के लिए यहाँ से CSS लिखता हूँ। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, इसकी जो हाइट है इसे मैं 1000 पिक्सल कर देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब स्क्रॉल बार आ चुका है। तो इसकी वजह से हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो ये बॉक्स है इसे पोजीशन फिक्स्ड अप्लाई हो चुकी है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने स्क्रॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा बॉक्स फिक्स्ड है। इसे हमने बॉटम 0 लगाया, तो आप टॉप 0 की मदद से इसे ऊपर राइट में ले सकते। तो मैं इसे टॉप कर देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। देखिए हमारा ऊपर आ चुका है। तो इस हिसाब से आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। आप जब भी वेबसाइट बना सकते हो तो आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी और कौन सी कंटेंट कहाँ पे लेना, ये सारी चीजें होती है। तो आज हमने यही देखा पोजीशन कैसे लेते, पोजीशन प्रॉपर्टी कैसे लेते और उसके अंदर रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड किस प्रकार होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।